नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भाजपा ने जदयू को एक बड़ा झटका दिया है। झटका कौन सा दिया है? भारत लाइव के दर्शक हैं आप तो समझदार हैं और भारत लाइव की टीम ने आपको खबर भी दिखा दी है और खबर दिखाई नहीं दी है, आपको पढ़ा भी दी है। भारतलाइव.co.in पर जाकर के आप खबर को पढ़ भी सकते हैं। चलिए, लेकिन भाजपा के इस एक्शन से कहीं ना कहीं बिहार में भी एक बड़ा असर पड़ा है। बिहार में आपको बता दें कि एनडीए का गठबंधन में सरकार चल रहा है, जदयू और भाजपा गठबंधन में है, यानी कि आपस में सभी लोग मिले हुए हैं। लेकिन अगर बात करें तो आज जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी थी। ऐसे में अगर बात करें तो नीतीश कुमार भी भाजपा के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। लेकिन इसी बीच एक खबर आई कि अरुणाचल प्रदेश में जदयू को जो है क्वारंटाइन कर दिया गया। क्वारंटाइन इसलिए भी कर रहे हैं हम क्योंकि 7 सीटें थी, 7 में से 6 तो झटक लिए। कैसे पता है? जैसे खेत में होता है, खेत में आप आरी काट लेते हैं ना गोतिया में, तो उसी तरह की बात की है भाजपा ने की है जदयू को। मतलब साथी हाथ बढ़ाना वाली बात होती है, लेकिन साथी ने यहाँ हाथ ही काट लिया। चलिए, इसके बाद जदयू पर उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बिहार जदयू पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पत्रकार अभिषेक मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ मतलब निकल रहा है? कैसे होगा आगे का समय? देखिए सुमन, इस मामले में इस जो बड़ा झटका बीजेपी ने जेडीयू को दिया है जी, इस मामले की सबसे बड़ी खबर तो आप ही लेकर आए हैं जी। इसका पूरा क्रेडिट मैं आपको देना चाहता हूं जी। आपने जो तस्वीर लाई है, आपने जो कोशिश की है जी, उन्हीं कोशिशों से ये पता चला है कि बीजेपी के वार से जेडीयू किस कदर करा रही है कि आवाज भी नहीं निकल रही है और जेडीयू के दिग्गजों की बोलती बंद है। आपने कोशिश की जेडीयू के जो कद्दावर नेता हैं, सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनसे बात करने की, जेडीयू के दूसरे प्रवक्ताओं से बात करने की। मैंने भी एक बड़े नेता से बात करने की कोशिश की, नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बात हो नहीं पाई, उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। तो भयंकर सन्नाटा है जेडीयू में और जेडीयू के जो कद्दावर नेता हैं उनकी भी बोलती बंद है। हम चाहेंगे कि पहले तस्वीर देख लेते हैं। जो सन्नाटा है, जो आज की आपकी बड़ी उपलब्धि है जो आप निकाल लाए हैं जेडीयू दफ्तर से, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बातचीत करें। सर लगवाएंगे सर, नहीं हम कुछ हाँ क्या सर बोलो ना, काम है तो बंद करो ना, तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं, आप लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं जी। भाई, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप बोल नहीं सकते? बंगाल चुनाव की बात होती है, बंगाल चुनाव लड़ने पर सवाल पूछा जाता है आपको, तो आप कहते हैं कि साफ तो संकेत देते हैं कि टीएमसी से भी गठबंधन हो सकता है। हमारी दोस्ती तो बिहार में है बीजेपी के साथ, तो बिहार में बीजेपी के साथ दोस्ती है, अरुणाचल में बीजेपी ने आपको तोड़ लिया। क्या दर्द होना चाहिए, क्या नुकसान हो गया जी? जब यही पैमाना है, इसी कसौटी पर आप बीजेपी और जेडीयू के बीच की दोस्ती को देखते हैं। मैं जेडीयू नेताओं से कह रहा हूं जी, बिल्कुल, और खासकर उनसे कह रहा हूं जिनकी चुप्पी नहीं टूटी, जिनके सामने आपने माइक लगाया जी, अशोक चौधरी जी से जी। तो जब आपका यही दावा है कि हमारी दोस्ती बीजेपी से बिहार में है और दूसरी जगहों पर हम किसके साथ गठबंधन करेंगे, हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम पहले भी लड़ते रहे हैं जी, कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई बहुत असर होने वाला नहीं है जी। तो भाई, उस दर्द से क्यों करा रहे हैं जो अरुणाचल में बीजेपी ने आपको दिया है जी? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और आप करा रहे हैं जी, आप करा रहे हैं। ये डंके की चोट पर हम कह रहे हैं जी, क्योंकि इसी वजह से आपकी चुप्पी नहीं टूट रही है। सिर्फ सुमन की बात नहीं है और सिर्फ अशोक चौधरी की बात नहीं है। मैंने भी जेडीयू के कई बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश की है जी, उन्होंने साफ कहा कि मैं नहीं बोलूंगा। और क्यों करा रहे हैं अब मैं आपको बता देता हूं। आप इसलिए करा रहे हैं कि आपने बिहार के अलावा दिल्ली में चुनाव लड़ा जी, आपने राजस्थान में चुनाव लड़ा, झारखंड में लड़ा, झारखंड में चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, आपने कई राज्यों में चुनाव लड़ा। उस तरह की उपलब्धि आपको हासिल नहीं हुई थी जी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश बिहार के बाद ऐसा पहला प्रदेश था जहां आपकी पार्टी का अस्तित्व था, जहां जेडीयू का अस्तित्व था। बीजेपी ने आज उसको मटियामेट कर दिया जी, और बंगाल चुनाव से पहले मटियामेट कर दिया। आपकी पार्टी की बैठक होने वाली है, आपकी पार्टी के कई नेता
बड़े नेताओं का जुटान होने वाला है पटना के जेडीयू कार्यालय में। नीतीश कुमार उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। 26 और 27 दिसंबर की इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। बिल्कुल। और उससे पहले ही आपके अस्तित्व को मिटा दिया बीजेपी ने। ये बड़ी उपलब्धि थी कि आप जेडीयू बिहार के बाहर किसी दूसरे राज्य में प्रमुख विपक्षी पार्टी थी। ये हैसियत जेडीयू को सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में हासिल थी बिहार के बाद, और उस हैसियत को आप कह सकते हैं निस्ता नाबूद कर दिया, उस हैसियत को मिटा दिया, उस अस्तित्व को मिटा दिया बीजेपी ने। जाहिर है इसका असर तो बिहार में पड़ेगा। जिन 6 नेताओं ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया है और बीजेपी के साथ चले गए हैं, मैं उनका नाम भी बता देता हूं, वैसे हमने बताया भी है, खबर आपने देखी है। हैंग मंगफी, जीको ताको, डोंगरू सियन गंजू, तालिम तबोह, कांगमोंग ताकू और दोरजी वागदी खरमा, ये 6 नेता हैं। 7 सीटें जीती थी जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और 7 सीटों के साथ वो अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी थी। बीजेपी ने आज वो हैसियत छीन ली है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय झा, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जदयू जो है, जदयू के साथ हमारा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। बिहार के बाहर हम क्या कुछ करते हैं, इसके लिए हमारी पार्टी जो है स्वतंत्र है, और पार्टी अपने हित को ध्यान में रखते हुए, अपनी भविष्य की राजनीति को देखते हुए, विचारधारा को देखते हुए जो अन्य लोगों से गठबंधन करेगी। लेकिन इसके पीछे उन्होंने एक बड़ी वजह भी बताई। इन्होंने ये बात तो कही, लेकिन इसके पीछे की जो वजह क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। इसके पीछे की वजह है जो उनके प्रवक्ता मृत्युंजय झा ने हमें ऑन कैमरा गिनवाई है। आप इंटरव्यू भारत लाइव के पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। उन्होंने एक बड़ी बात गिनवाई, कहा कि जदयू बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हुए झारखंड में जाकर के अकेले चुनाव लड़ती है, महाराष्ट्र में अलग होकर के चुनाव लड़ती है, और अन्य जगह जाकर के जदयू अलग थलग होकर के चुनाव लड़ती है। तो ऐसे में हम गठबंधन करने के लिए क्यों नहीं हम स्वतंत्र हैं। हम जो है बाहर सभी तरह का जो है अपना क्रियाकलाप करने के लिए, अपने पार्टी के विस्तार को देखते हुए, अपने पार्टी के भविष्य को देखते हुए कोई भी फैसला लेने के लिए हम सभी स्वतंत्र हैं। यानी कि अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। बिल्कुल। देखिए मृत्युंजय झा जो कर रहे हैं वो ना तो हमें पचेगा ना ही जेडीयू को पचेगा। किसी बिहार में जेडीयू बीजेपी की दोस्ती है, और जेडीयू बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही है, ये बात दूसरी है। और जेडीयू के 6 विधायक आप दूसरे राज्य में तोड़ लेते हैं, ये बात अलग है। दोनों में बहुत अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। जेडीयू अगर झारखंड में चुनाव लड़ती है तो जानती है कि झारखंड में हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, जेडीयू के पास झारखंड में खोने के लिए कुछ नहीं है। जेडीयू अगर दिल्ली में चुनाव लड़ती है, दिल्ली में तो साथ मिलकर लड़ा था, फिर भी जेडीयू के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जेडीयू अगर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है, राजस्थान में चुनाव लड़ती है, जेडीयू अगर कर्नाटक का चुनाव लड़ती है, जेडीयू गुजरात का चुनाव लड़ती है, तो जेडीयू ये जानती है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत कुछ खोने के लिए था ना अरुणाचल प्रदेश में। आपने छीन लिया ना, बीजेपी ने छीन लिया। सुपरा ही आपने साफ कर दिया, आपने पूरी पार्टी तोड़ दी। आपने जेडीयू का नामो निशान मिटा दिया अरुणाचल प्रदेश से, जहां वो पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी थी। तो आप अंदाजा लगाइए बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, बिहार में जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। बीजेपी के प्रवक्ता से बातचीत के दौरान एक और बात जो है इंपोर्टेंट बात है, दिलचस्प बात है, जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। उन्होंने एक बड़ी बात कही। जब हमने उनसे सवाल किया कि आपका तो गठबंधन बिहार में है, उन्होंने कहा कि बिहार में हमारे गठबंधन का जो है कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वैलिडिटी जो है जब तक कार्यकाल है तब तक तो है ही। तो ऐसे में हमने उनसे कहा कि आप तो लगातार उनसे सवाल पूछते रहते हैं, आप तो लगातार क्राइम पे सवाल उठा रहे हैं नीतीश सरकार पर, आप भी सरकार में हैं, आप ही विपक्ष की भूमिका में है। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है संगठन का काम देखती है, साथ ही साथ जदयू अलग संगठन है, भाजपा अलग संगठन है। पार्टी चाहती है कि जो कुछ भी बिहार में विकास का काम हो उसकी समीक्षा भी हमारी ही पार्टी करती है। ये बात दे करके, ये गोल मटोल बात करके भाजपा बचना चाहिए। बीजेपी ये कह रही है कि भाई बिहार में हमारा गठबंधन है, हम विस्तार कर रहे हैं, आप पार्टी तोड़ कर विस्तार कर रहे हैं। जेडीयू बोलने को तैयार नहीं है। अरे भाई जेडीयू को तो कम बताना चाहिए कि चुप्पी क्यों है। अगर आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता आपकी पार्टी टूट जाने से, आपके 6 विधायक बीजेपी में चले गए,
तो आप चुप क्यों हैं? आपकी चुप्पी क्यों नहीं टूट रही? बिल्कुल, राजीव रंजन जो प्रवक्ता है वो खामोश है, पूरा खामोश होंगे। बिलियाबी जी हैं वो भी खामोश है। उसके बाद जो उनके जो प्रभारी हैं, हम प्रभारी जी का हम नाम भूल रहे हैं, जो वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के जदयू के प्रभारी हैं, अहमद जी हैं जी, वो भी जो है लगातार जो है गायब चल रहे हैं। जब जदयू के आप प्रवक्ता से बात कीजिए, राजीव रंजन जी से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कुछ बोलने से। उन्होंने सीधे कहा कि वो जो है जो प्रभारी है वही बयान देंगे, यानी कि जो अब अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी हैं जदयू के, वही जो है इस पूरे मामले पर कहना था उनका कि जो वो बयान देंगे। लेकिन वो प्रभारी भी से हमारी जो फोन पे बातचीत हुई, टेलीफोनिक बातचीत हुई, उन्होंने कहा जिन्हें जाना था चले गए, इस पर हम क्या बयान देंगे, हम कुछ बयान नहीं देंगे। यानी कि पार्टी कार्यालय को छोड़ करके लगभग सभी प्रवक्ता गायब है, खामोश है। देखिए क्यों चुप्पी है और क्यों खामोशी है, सुमन मैं आपको बता देता हूं। ये नुकसान कितना बड़ा है जेडीयू के लिए जी। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि बिहार के बाहर अरुणाचल पहला ऐसा राज्य था जहां जेडीयू की कोई हैसियत थी, कोई अस्तित्व था, उसको बीजेपी ने आज मिटा दिया जी। प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में थी जी। अब मान्यता पर भी संकट है। बिल्कुल, इन 7 सीटों की वजह से जेडीयू अरुणाचल प्रदेश में मान्यता प्राप्त पार्टी थी जी, ठीक है ना। अब उस पर भी संकट है। तो कई तरीके का नुकसान आज बीजेपी ने, कई तरीके की चोट आज बीजेपी ने जेडीयू को दे दी है और इस नुकसान से उबरना जेडीयू के लिए बहुत मुश्किल होगा। और चुप्पी की वजह यही है, सन्नाटे की वजह यही है। और आपके सवालों से जिस तरह अशोक चौधरी तिलमिला गए और आपके सवालों पर या मेरे सवालों पर जिस तरह जेडीयू के कई नेताओं की बोलती बंद है, चुप्पी नहीं टूट रही, उसकी वजह यही है कि आज बड़ा दर्द दे दिया है जेडीयू ने, बड़ा जख्म दे दिया है बीजेपी ने, माफ कीजिएगा जेडीयू को। कराह तो रही है जेडीयू लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। वही वीरचंद्र पटेल पथ है जहां दोनों पार्टी का कार्यालय है। एक और जो है उत्सव का माहौल है, भाजपा में आज उत्सव का माहौल है। लगातार जो है बहुत सारे नेतागण पहुंच रहे हैं, दिग्गज पहुंच रहे हैं भाजपा में। वही जदयू भले ही अपने बैठक की तैयारी कर रही हो, नेशनल कमेटी की बैठक की तैयारी में लगी हुई हो, लेकिन जदयू के कार्यकर्ता से लेकर के अधिकारी तक जो है खामोश है, मायूसी छाई हुई है। जदयू कार्यालय का जो है रंग उतरा हुआ है। चलिए, एक बड़ी बात है, सभी लोग हैं जो खामोश है, लेकिन इस बैठक जो है बेहद अहम होने वाला है। अब बैठक में सबकी नजर हो गई है। बैठक पर जो है जदयू की जो बैठक होने वाली है उसमें दिलचस्पी हमारे दर्शकों को भी बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि बड़ा फैसला होने वाला है बैठक में। आगे की रणनीति को लेकर के, जदयू के भविष्य को लेकर के बड़ा फैसला होने वाला है। बने रहिए बात लाइव के साथ। बात लाइव की टीम जो है अपनी पैनी नजर बनाई हुई है सारे हर एक घटनाक्रम पे, चाहे राजनीतिक हो चाहे किसी भी प्रकार का घटनाक्रम हो। यूपीआई नंबर लगातार दिया हुआ है, आप वहां में सहयोग कर सकते हैं। आप सहयोग करते हैं, हमें अच्छा लगता है। शेयर का बटन जो है बिल्कुल निःशुल्क है और लाइफ टाइम निःशुल्क रहेगा। आप शेयर कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए और बने रहिए बात लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।